ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 25। सो इट सेज अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द नॉर्मल टू अ रूट 2 सेंटीमीटर थिक प्लेट म्यू इज गिवन टू फाइंड द शिफ्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट एज इट इमर्जेस आउट फ्रॉम द प्लेट। ओके, सो देखो व्हाट इज गिवन। हमारे पास एक प्लेट है, सो काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट होगी इस तरह से, एंड इस प्लेट की जो थिकनेस है स्मॉल टी, उसकी वैल्यू आपको गिवन है अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। सो टी की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है, दैट इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। इस प्लेट का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, लेट्स से म्यू टू है ना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेट। सो म्यू टू की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है 2। नाउ इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आएगी, समथिंग लाइक दिस, सच दैट नॉर्मल के साथ उसका जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो आपको डायरेक्टली गिवन है कितना, 45 डिग्री। नाउ जो रे है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी कुछ इस तरह से, सच दैट ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। नाउ इस रे को आगे ले जाओगे देन अगेन यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ये एंगल अगेन आर के बराबर होगा एंड अगेन रिफ्रैक्शन होगा, और जो रे है अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। सो कुछ इस तरह से ये इमर्ज होगी, सच दैट ये एंगल अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। सो आप देखो ये जो रे है ये बेसिकली इमर्जेंट रे है, एंड जो इंसिडेंट रे है उसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, सो इस तरह से आप देखो ये आपके पास इंसिडेंट रे है। सो आप देखो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है, बट उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। सो जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, उसे हम कहते हैं शिफ्ट एस। सो काइंड ऑफ जो इंसिडेंट रे है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, राइट। सो ये जो शिफ्ट है एस, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। सो देखो डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लाइक डेरिवेशन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रिजल्ट है काइंड ऑफ उसको आपको डायरेक्टली यूज़ करना है। सो जो शिफ्ट निकल के आता है उसका जो फॉर्मूला है वो है टी सेक आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर। टी क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और कुछ लोग इसको इस तरह से भी याद रखते हैं, एस इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई कॉस आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर। लाइक सेम ही चीज है ना, लाइक सेक आर को 1/cos आर भी लिखा जा सकता है। सो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के लिए टी की वैल्यू आपको गिवन है √2, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आपको गिवन है 45 डिग्री, आर की वैल्यू नहीं गिवन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो स्नेल्स लॉ से फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर 1, साइन आई साइन 45 1/√2, μ2 प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 साइन आर। सो यहाँ से जो साइन आर निकल के आ रहा है दैट इज 1/2√2। सो देखो अगर कोई पूछता है कि आर की वैल्यू बताओ, सो लाइक 2√2 1/2√2, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं कि हम आर की वैल्यू एंगल में बता दें, राइट। सो साइन आर हमें पता है, सो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक कॉस आर टेन आर इनकी वैल्यूज बता सकते हैं। इस तरह से आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ये एंगल अगर आर होता है सो साइन आर 1/2√2 होना चाहिए। सो 1 और ये 2√2। अब देखो साइन आर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कितना निकल के आ रहा है, 1/2√2। सो ये वाली जो एडजेसेंट साइड है ये आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये जो एडजेसेंट साइड होगी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 7। सो ये अंडर रूट ऑफ 7 निकल के आएगी। सो अगर कोई कहता है कॉस आर की वैल्यू बताओ, सो कॉस आर कितना होगा, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस दैट इज अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 2√2। कोई कहता है टेन आर की वैल्यू बताओ, सो टेन आर कितना होगा, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, सो 1/√7। सो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें चाहिए है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ देखो जो शिफ्ट निकल के आ रहा है दैट इज बेसिकली टी डिवाइडेड बाय कॉस आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर। सो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, टी इंटू साइन आई माइनस आर। सो काइंड ऑफ साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो साइन आई इंटू कॉस आर
माइनस कॉस आई इंटू साइन आर, राइट। और ये डिवाइड में कॉस आर है, सो एक काम करते हैं, कॉस आर को डिवाइड में भेज देते हैं, इस तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस आर और इसके डिवाइड में भी आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो कि टी, ये कॉस आर से कॉस आर कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे बचा साइन आई माइनस कॉस आई, और ये साइन आर डिवाइडेड बाय कॉस आर, सो बेसिकली टेन आर। सो जस्ट वैल्यूज पुट करो, टी का वैल्यू है √2, साइन आई दैट इज साइन 45, सो 1/√2 माइनस कॉस आई दैट इज कॉस 45, 1/√2, 10r अभी फाइंड आउट किया था कितना आया था, 1/√7, ऊपर जाके चेक कर लो, 10r अभी फाइंड आउट किया था ना, 10r 1/√7। सो जस्ट वैल्यूज पुट करी हैं, सो देखो √2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 1 माइनस 1/√7 सेंटीमीटर। सो बस यही शिफ्ट है, न्यूमेरिकल आंसर आप फाइंड आउट कर लेना, ये आपका शिफ्ट का आंसर है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय। Yeah.